नमस्कार, न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन आलोक कुमार ने आज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जनशक्ति वेब पोर्टल एवं ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इसके पूर्व उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाल रोग अस्पताल का निरीक्षण किया तथा CSR के द्वारा जीर्णोद्धार कर तैयार किए गए कार्य का उद्घाटन किया। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने अस्पताल में तैयार वार्ड, ICU, OT कक्ष तथा अन्य अस्पताल में मरीजों के इलाज हेतु बेड, फर्नीचर आदि उपकरण लगाए जाए तथा बाकी कार्यों को शीघ्र पूरा किए जाने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला, उप प्राचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी, डॉक्टर मनीष सिंह, RK मौर्य, डॉक्टर शालिनी मोहन, डॉक्टर गणेश शंकर सहित अन्य मेडिकल कॉलेज के अधिकारीगण उपस्थित थे। कानपुर में अब केवल एक कोरोना पॉजिटिव केस बचा है। कानपुर में कल भी विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी ने गांधी जयंती पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का स्वागत व अभिनंदन किया। धर्म कुमार सिंह को माल्यार्पण व शाल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। हमारे बीच उपस्थित कानपुर के वीर पुत्र धर्म कुमार सिंह जी, हम सबके सौभाग्य हैं कि आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। आपसे हम प्रेरणा लेंगे। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि आपने देश की आज़ादी की लड़ाई में आपने आने वाले पीढ़ियों के लिए आपने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में आपने नेतृत्व दी और उसका लाभ हम सब लोग उठा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ उपस्थित कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसे वीर पुरुषों के जो आप लोगों ने जो लड़ाई की, उसी का हम सब लोग जो आज़ादी जिसका आज लाभ उठा रहे हैं उसी का परिणाम है। मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग आपके आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवारगण, लोकतंत्र सेनानीगण, स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त अपर जिलाधिकारीगण, उप जिलाधिकारीगण समेत कलेक्ट्रेट परिवार के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी साथीगण, मीडिया के हमारे बंधु, आज इस देश के दो महान पुरुषों का जन्मदिन है जिनसे हर दिन जिंदगी के हर वक्त में हमें सीखने को कुछ न कुछ हमेशा उनकी ज़िंदगी से हमें प्रेरणा मिला है। महात्मा गांधी जी जिन्होंने कहा है कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, उनके जीवन ही उनका संदेश है। उनके जो जीवन का जो सबसे बड़ा एक संदेश पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के रूप में पूरे देश में एक परिवर्तन लाया है, एक क्रांति लाया है। और उनके जीवन काल के इतने सालों के बाद भी वो मैसेज आज भी उसका महत्व है, वो आज भी हमारे ज़िंदगी में उसका एक इम्पॉर्टेंस है। और वो पूरे देश में, जैसे हमारे जितने भी पूर्व वक्ताओं ने कहा, उनके एक मैसेज उसको हम लोगों ने अपनाया और उसका जो क्रियान्वयन हुआ वो हमारे शहरों में, हमारे गाँव में उसका परिवर्तन हमारे सामने दिखा है। हमारे एक पूर्व वक्ताओं ने कहा कि गर्म चाल और नरम चाल दोनों चीज़ों के बारे में कहा। बहुत इंटरेस्टिंग एक बात उन्होंने कहा, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर क्रांतिकारी पहल गर्म चाल पर आधारित होना चाहिए। मेरा मानना है कि महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का जो मैसेज दिया है, मेरा मानना है कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी पहल वही है कि उन्होंने सबको सिखाया है कि अहिंसा के आधार पर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने आयुक्त कार्यालय परिसर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंडलायुक्त ने कहा कि कैलेंडर में 2 अक्टूबर की तिथि एक महान तिथि के रूप में जानी जाती है। इस अवसर पर अपर आयुक्त समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कानपुर को कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से माननीय महापौर प्रमिला पांडे एवं नगर आयुक्त शिवशरण GNG के कार्यक्रमों से नगर निगम द्वारा बड़ा चौराहा जेड स्क्वायर के निकट सड़क पर कूड़ा न डाले जाने हेतु चेतना चौराहे के निकट एक सेमी अंडरग्राउंड बिन जिसकी क्षमता 1250 किलोग्राम है को जागृत फाउंडेशन अजमेर एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर नगर निगम में गांधी जी व शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर नगर निगम कानपुर द्वारा चलाए जा रहे
170 घंटे अनवरत अखंड महासफाई उत्सव के सफलतापूर्वक समाप्ति पर इंडिया बुक रिकॉर्ड के जज श्रीश गुप्ता द्वारा सराहना करते हुए अस्थायी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। कानपुर स्मार्ट सिटी आईसीसी ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान फ्रीडम थ्रू टेक्नोलॉजी कार्यक्रम आयोजित किया। गांधी जयंती पर आज कंट्रोल रूम में कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों व नागरिकों को संबोधित करते हुए स्मार्ट सिटी के आईटी हेड राहुल सब्बरवाल ने बताया कि आम शहरी का जीवन पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम किया जा रहा है ताकि सड़क, भीड़भाड़ वाली जगहों पर छोड़ी गई लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध की शिनाख्त की जा सके। इस मौके पर आईटी हेड राहुल सब्बरवाल ने बताया कि फ्रीडम फ्रॉम क्राइम सीसीटीवी सर्विलांस से शहर को सुरक्षित व अपराध मुक्त बनाने के लिए लगे कैमरों, पीटीजेड फिक्स्ड व इमरजेंसी कॉल बॉक्स के माध्यम से तो इस सहायता हेतु संपर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। फ्रीडम फ्रॉम ट्रैफिक आईटीएमएस परियोजना में लगे ट्रैफिक सिग्नल आरएलवीडी व एसवीडी के माध्यम से ट्रैफिक चालान होने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। फ्रीडम फ्रॉम क्यू मोबाइल ऐप वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे क्षेत्र में आई हुई समस्या के निस्तारण हेतु शिकायत प्रकोष्ठ, स्मार्ट पार्किंग, वाईफाई के बारे में जानकारी दी गई। फ्रीडम फ्रॉम डिसीज जन जागरूकता हेतु पूरे शहर में लगे पीए सिस्टम बीएमएसबी के द्वारा स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी सूचना प्रसार के बारे में छात्रों एवं आम शहरी व संभ्रांत नागरिकों को अवगत कराया गया। इस मौके पर आरके सिंह नोडल अधिकारी जोन नंबर 1, जोनल अधिकारी जोन नंबर 4, पूजा त्रिपाठी, टेक महिंद्रा से राजेश पांडे, पीयूष शुक्ला, कर्नल शशांक त्रिपाठी, नंदकिशोर मिश्रा, प्रधानाचार्य डीपीएस इंटर कॉलेज नवाबगंज कानपुर एवं छात्रगण के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद थे। ये हमारा पीटीजेड कैमरा है जो 360 जो है पूरा रोटेट करता है। इसको हम लोग फिक्स मतलब कहीं भी दिखाते हैं कि या 5 सेकेंड विदिन 15 सेकेंड या 7 सेकेंड कितना रोटेट करना है, 360 पूरा मूव करता है। ये हमारा फिक्स कैमरा है जो बॉक्स कैमरा है। एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये दिखता रहता है कि हाँ कोई व्हीकल जा रही है, कोई इंसिडेंट होता है, वहाँ पे तुरंत ही कैप्चर करता है। ये अपना फिक्स कैमरा है। ये पॉज मशीन है जो कि यूज़ की जाती है स्मार्ट पार्किंग में टिकटिंग मतलब करने के लिए। ये पॉज मशीन है। ये हमारा वाईफाई है, अरुबा का वाईफाई है, ये वो एपी है। ये हमारा स्मार्ट पार्किंग का सेंसर है। स्मार्ट पार्किंग जी, इसकी रेंज क्या है? सर इसकी रेंज जो है वो विदिन स्कैन करते हैं सर, वो पार्किंग में ही नीचे लगा रहता है। जैसी व्हीकल खड़ी होती है 1.5 फुट अंदर जी 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 व्हीकल उसमें होती है तो ये सेंस करता है। कहाँ इस्तेमाल किया गया है अभी सर इसको कारगिल पार्क में किया गया है, लाजपत भवन में है और अपना राजीव वाटिका में, 3 जगह है। लाइव चल रहा है जी। और इसके फुल बैक में लगाने की योजना थी, उसका क्या वो हुआ? सर अभी वहाँ पे स्मार्ट रोड का काम चल रहा है सर, तो उसके लिए अभी इसमें सर ये ऑलरेडी 12 स्थानों पे इसका यूज़ मतलब हम लोग लाइव कर चुके हैं। इसका जो इनॉग्रेशन जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये हमने 3 जगह पे, जैसे इन्होंने बताया अभी, हमने 3 जगह पे चालू किया है। तो और 12 जगहों पे करीब ये 500 सेंसर लगाने हैं सर हमको। तो वो सेंसर्स हमारे लग चुके हैं। जो नंदराव पार्क और फुलबाग हाई स्कूल साइड पर भी काम चालू हो चुका है, वो भी हो जाएगा जल्दी। तो और ये एक्सेस पॉइंट है वाईफाई के लिए, ये बताया ही। और इस तरीके से इसका जो ये पूरा प्रोसेस है, इन सब की हमारे पास में जैसे कैमरा है, कैमरे की रिकॉर्डिंग है। जैसे अभी बहुत लोग हमारे पास में पुलिस की जांच के लिए आते हैं, मतलब पुलिस जांच में आते हैं कि कोई वीडियो देखना है, फुटेज देखना है, तो इसको हम लोग शहरी को हम लोग फुटेज दिखाने के लिए नहीं, हम लोग आम शहरी को सर नहीं दिखा रहे हैं। हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं का है सब कुछ। लेकिन हम वह प्रोसेस कि हम पुलिस की जाँच में हम पुलिस डिपार्टमेंट की मदद कर सहयोग कर सकते हैं जी। डायरेक्टली हम पब्लिक को नहीं एजुकेट कर रहे हैं अभी, और जैसा आगे आदेश आएगा वैसा देखेंगे। और दूसरा ये कि हम मैं इसको टेक्नोलॉजी पे आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी हमारे पास में 24/7 जहाँ पे भी पूरे शहर में हमने 650 कैमरे लगाए हैं, उसकी 24/7 रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर है, उसमें डेटा सेंटर में रिकॉर्डिंग जा रही है। जब कभी भी कोई हमारे पास में आता है तो 2 महीने के अंदर अंदर हम उसकी रिकॉर्डिंग उसको हम किसी भी उसमें चौराहे की रिकॉर्डिंग हम दिखाने के लिए कैपेबल है। जैसे आजकल प्रोग्राम रखा गया था कि आम शहरी को आमंत्रित किया जा रहा है जी, तो उसमें हम लोग कितने सफल हुए कि आम शहरी जोड़ने पुलिस की? आज ही हमने बहुत कोशिश करी है और बहुत जगह पे अपने बैनर वगैरह भी सब लगाया है। और आज क्योंकि 2 अक्टूबर है सर, छुट्टी का दिन है, बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, लोगों को बड़ी मुश्किल छुट्टी मिलती है,
तो मुझे लगता है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आराम से आएंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम 4-5 बजे तक का है, 5 बजे तक का है। तो हम वेट कर रहे हैं, पब्लिक आएगी और उसको देखेगी, दिखाएंगे। हमने काफ़ी लोगों से अभी फ़ोन भी आए हैं और उन्होंने जानकारी भी करी। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 घंटे के अंदर अंदर नहीं, पब्लिक को हम ऐसे क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर आज़ादी के अंदर बहुत सारे सब लोग बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो हम पब्लिक को क्या मोड आज का हमारा मोटो क्या है? जी जी, देखिए सर, जो गवर्नमेंट का जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें हम शहरी लोग, अब शहरों को, जो पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हमने फ्रीडम फ्रॉम क्राइम किया। जैसे हमने जो कैमरे लगाए, उससे एक पब्लिक के बीच में ये जा रहा है कि वो सेफ़ है, उसको कम से कम कोई ना कोई उस पर मॉनिटर कर रहा है। अगर कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, तो उसको उसका पकड़ है। और कुछ शहर में क्राइम भी कम हुआ है, इसकी वजह से डर बैठ गया है लोगों में। तो एक तो ये कि हम फ्रीडम फ्रॉम क्राइम का एक बहुत अच्छा पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं कि आप शहर अब आपका सेफ़ हो रहा है। इसी तरीके से फ्रीडम फ्रॉम ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम है यहाँ पे शहर में हमारे, और बहुत सारी चीज़ें। तो हमने 24 जगहों पे ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हैं। आपके RLVD सेंसर और SPD रेड लाइट वायलेशन। ये शिकायत मिली थी कि ITMS के जो भी हमारे सेंसर्स या कैमरे लगे हैं जी, वो पूरे काम नहीं कर रहे। सर अभी ये कहना कि काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इस सब चीज़ों की बहुत जल्दी बात कर रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट एक पोल का मतलब अभी इस इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट था हमारा। अब हम ट्रैफिक पुलिस लेके बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे ड्यूटी पे हैं और ये लोग भी चलान की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे क्या है कि अभी तो हमारे सारे सेंसर सारे सब कुछ काम कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे उनको उन पर पायलट प्रोजेक्ट करके 2, 4, 6 इस तरीके से पुलिस के साथ मिलकर इसको चालू कराने की तैयारी कर रहे हैं। और लगातार हम पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग सब इस पर सक्सेस कर लेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी है सर, थोड़ा सा पब्लिक को भी बताना समझाना जरूरी है और थोड़ा हमको भी हमारे साथ भी चैलेंजेस थे। तो अब काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल पा रहे हैं और जल्दी ही शहर में सारी चौराहों को चालू करने की तैयारी है। इनफैक्ट कुछ मेट्रो भी आ गई है, मेट्रो का भी काम चल रहा है, मेट्रो के कुछ और सीवरेज भी काम हो रहा है सब, तो वो भी हमें हैंडल आते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर प्रोजेक्ट में, वो सब चीज़ों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अमूमन सर एक प्रॉब्लम्स आती है कि लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी में हम स्ट्रीट लाइट्स की शिकायत दर्ज करें, वो कह देते हैं ESSL कोई कंपनी इसको ठेका दिया गया है, तो आप उनके टोल फ्री नंबर पर बात करें। जी, उनके टोल फ्री नंबर पर जब पब्लिक बात करती है तो कहते हैं ठीक है, आपकी कंप्लेंट नोट कर ली गई है, आपको हुई कष्ट के लिए धन्यवाद सर। और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सर अभी क्या था कि जो ग्रीवेंस रेजिस्टर हमने बनाया है, वो कानपुर के जो कानपुर नगर के मतलब जो जल नगर निगम की कंप्लेंट्स है उसको हम लोग टेकन कर रहे हैं। अब बात आ जाती है अदर डिपार्टमेंट जैसे ESL है, अब नगर निगम ने ही ठेका दे दिया है रोड लाइट का। ESL जी, अब ESL सर क्या है कि उनका आपका कस्टमर केयर है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके कस्टमर केयर से डायरेक्टली यहाँ पे कोई एक नंबर आ जाए हमारा, जिससे कि अगर कोई कंप्लेंट लाइट की है तो वो जैसे एक नंबर दबाने पे हिंदी, 2 नंबर दबाने पे इंग्लिश, नगर निगम के लिए ये, कोरोना के लिए ये, उसी तरीके से हम भी कोशिश में लगे हुए हैं इनकी कंपनी के साथ में, ESL के साथ में, कि कोई एक नंबर हमारा उनसे इंडिकेट हो जाए और उसको दबाने पर डायरेक्टली कॉल हमारे पास ना आके ESL कंट्रोल रूम में चली जाए और वहाँ रजिस्टर होकर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। इस पर काम चल रहा है सर, क्योंकि इस पे जनता की काफ़ी शिकायतें हैं कि रोड लाइट पे कोई काम नहीं। जी जी, नहीं हम लोग कर रहे हैं, उसमें लग रहे हैं सर। और सिटी से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और नगर निगम में भी ये दे जाते हैं तो ये भी भेज देते हैं। अच्छा सर, उनका जो है वो दिल्ली बेस्ड कंट्रोल रूम है, दिल्ली बेस्ड है, और हम लोग यहाँ पे सब कानपुर का कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हम लोग बाद में आए हैं, वो लोग पहले से ही ये सब काम कर रहा है सर, तो थोड़ा सा क्योंकि पहले से कोई सर्विस चल रही है तो उसको बंद तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये है कि कैसे हम उसको इंटीग्रेट करें अपने में, वो हम कैसे जोड़ें। जी जी, इसमें काम चल रहा है सर। ठीक सर, और कुछ इसके अलावा? इसके अलावा सर देखिए, आप आइए सर, इसमें मैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि वो आपके कैमरे जो लगे हुए हैं, वो ये PTZ कैमरा और जो हमारे फिक्स कैमरा है उनकी लगातार लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है। ये कैमरे हमारे देखिए सब है, ये देखिए आपका ये PTZ कैमरा है जो मूव कर रहा है, ये हमारे फिक्स कैमरे हैं। ये लगातार 24/7 इनका पूरा डिस्प्ले हो रहा है, कोई देखे यहाँ चले चाहे ना चले, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास हमारे डेटा सेंटर में 24/7 की लगातार चल रही है। इसको पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमारा 24/7 हमारी यूनिट्स भी काम कर रही हैं, यहाँ पे स्टाफ भी रहता है और उसको लगातार मॉनिटर करता रहता है, कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो हम लोग 24/7 बैकएंड सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो CCTV और सर्विलांस को लेकर और इससे कानपुर सेफ हो रहा है। कानपुर की लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए अभी भी है सर,
आप देख सकते हैं पीछे पुलिस आई हुई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो उसी किसी लोकेशन पे शो होगा तो उसी की इन्वेस्टिगेशन पीछे वो लोग बैठे अपना उसमें बड़े मतलब डीप उसको देखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात खास बात ये है कि हम भले ही आपको स्क्रीन पे अभी की जुड़ा है, लेकिन अगर हम इसकी जूमिंग पे चले जाएंगे तो 16x जूमिंग है। अगर कोई भाग भी रहा है उसकी गाड़ी का नंबर भी चाहिए तो भी हम रिकॉर्डिंग से 16x जूम करके भी उसको पकड़ सकते हैं। तो कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ, पूरे शहर के अंदर ही है। तो उसका पूरा वो है। इसी तरीके से ITMS एक्सिट हमने बनाया है कि जो गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं उनको भी कि कौन कौन सी गाड़ी बाहर जा रही है उसकी भी नंबर हम तय कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए और क्राइम के लिए फ्रीडम फ्रॉम क्राइम जैसा सरकार का एक अच्छी प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम लोग जो है कानपुर शहर के लिए ये सब कर रहे हैं। और उसी तरीके से इससे ये माना जा सकता है कि आम शहरी कानपुर का अब सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित है और अच्छी सर्विसेज और अच्छे हम लोग चीज़ें करके कर रहे हैं। और काफ़ी प्रयास भी है कि आज सुरक्षित पूरा बांध हो जाए, कहीं कोई ऐसा वो ना छूटे हमारे से। मैं राहुल कुमार हूँ और IT मैनेजर हूँ कानपुर स्मार्ट सिटी। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने आज मेट्रो यार्ड का दौरा किया। IIT से मोती झील रोड के कार्यों में सिर्फ 10% कार्य बचा है। सभी कार्यों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। मेट्रो ट्रेन और स्टेशन में दिव्यांगों एवं मेट्रो स्टेशन पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मदर केयर कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए गए हैं तथा इस माह के अंत तक मेट्रो रूट की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के भी कमिश्नर ने निर्देश दिए। कमिश्नर ने मेट्रो के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप एवं केंद्रीकृत हेल्पलाइन नंबर बनाने के निर्देश भी दिए ताकि लोग आसानी से मेट्रो सेवाओं का उपयोग कर सकें। कानपुर में फरगन थाने से चंद कदम की दूरी पर शुक्रवार देर रात घर में घुसकर बदमाशों ने दंपति और उसके 12 साल के बेटे की चापड़ मारकर निर्मम हत्या कर दी। तीनों पर चापड़ से वार किए गए। सुबह दूध की गाड़ी पहुंची तो वहां ताला देखकर सेल्समैन ने उनके भाइयों को सूचना दी। ताला तोड़कर परिजन जब घर में घुसे तो तीनों की कमरे में लाश पड़ी थी जो कंबल से उड़ी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश मृतक की स्प्लेंडर बाइक लूटकर फरार होते दिखे हैं। मृतक उन्नाव निवासी प्रेम किशोर, पत्नी गीता तथा 12 साल के बेटे नैतिक के साथ फरगन स्थित उचवा मलिन बस्ती में रहता था। घर में ही उसकी प्रेम प्रोविजन स्टोर के नाम से दुकान थी। गोरखपुर होटल में पुलिस की दबिश के बाद प्रॉपर्टी डीलर कानपुर के मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर ने SIT का गठन कर दिया था जो गोरखपुर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। एडिशनल CP क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी को SIT का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश के बाद अब इस मामले की CBI जांच होगी। SIT सभी साक्ष्य CBI को सौंप देगी। कानपुर के बलरादो में सब्जी मंडी में कल युवा सपा नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने नशे में उपजे विवाद के चलते हत्या करने की बात कबूली है। जल्द ही पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। हर्ष विधि का छात्र था। 6 माह पूर्व ही उसे युवजन सभा कानपुर देहात का उपाध्यक्ष बनाया गया था। कानपुर में देर शाम हुई बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। दिन भर भीषण गर्मी में और उमस से लोग बेहाल रहे। शाम को हुई मध्यम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।